माउंट एरेबस एक एक्टिव वॉल्केनो है जो कि अंटार्कटिका में है। ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि यहाँ से गोल्ड डस्ट एमिट हो रहा है। ये अर्थ में सबसे साउथ में लाई करने वाला एक एक्टिव वॉल्केनो है जिसको डिस्कवर किया गया था 1841 में सर जेम्स क्लार्क रॉस के द्वारा, और उन्होंने अपनी शिप के नाम पे इस एक्टिव वॉल्केनो का नाम दिया था। इसकी लोकेशन है, ये सिचुएटेड है रॉस आइलैंड में जो कि है अंटार्कटिका में। माउंट एरेबस एक स्ट्रैटो वॉल्केनो है। स्ट्रैटो वॉल्केनो क्या होता है? एक वॉल्केनो जिसकी शेप कॉनिकल शेप होती है। ये कॉनिकल शेप क्यों होती है? क्योंकि जो लावा इरप्ट होता है ये लावा डिपॉजिट होता है लेयर्स की फॉर्म में, कुछ इस तरीके से डिपॉजिट होता रहता है, तो ये एक कोन की शेप ले लेता है, और जब कोन की शेप लेता है तो इसे स्ट्रैटो वॉल्केनो कहते हैं। इट इज़ नोन फॉर इट्स persistent lava lake. The lake has been active since at least 1972 and is one of only a few long-lived lava lakes on Earth. It constantly churns and occasionally spews bombs of molten rocks in Strombolian eruptions. It is being monitored by satellites, primarily because of its remote location. स्ट्रैटो वॉल्केनो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये है कॉनिकल शेप में। यहाँ पे जो ये वॉल्केनो, जो ये लावा है, ये डिपॉजिट हो रहा है, और यहाँ पे इसके ऊपर हम देखेंगे कि इस तरीके के कुछ फॉर्म होता है। जो ये डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है, यहाँ से निकलता है लावा यहाँ से इरप्ट होता है, और ये जब ये लावा कूल डाउन हो जाता है, जब कुछ टाइम बाद जब सब ठंडा हो जाता है, तो ये डिप्रेशन फॉर्म करता है, और इस डिप्रेशन को बोलते हैं क्रेटर। ये छोटा या बड़ा हो सकता है, और इस क्रेटर में फिल हो जाता है कुछ टाइम बाद। जैसे बारिश होती है तो पानी, और अगर ठंडी जगह है तो वहाँ पे बर्फ़ इकट्ठी हो जाती है। तो यहाँ पे अगर पानी इकट्ठा हो गया तो उसे क्रेटर लेक बोल देते हैं। It is a tall, steep and conical type of volcano. Tall, steep, tall मतलब लंबा, और steep मतलब ऐसे ढलान वाला, और कोन शेप का ये वॉल्केनो होता है। अनलाइक फ्लैट शील्ड वॉल्केनो कुछ इस तरीके का वॉल्केनो होता है, कुछ इस तरीके का। दे हैव हायर पीक्स। जो फ्लैट शील्ड वॉल्केनो है वो कुछ इस तरीके से होता है, और स्ट्रैटो वॉल्केनो ऐसे होता है। तो जो स्ट्रैटो वॉल्केनो है ये स्टीप होते हैं और इनकी हायर पीक होती है, और जो शील्ड वॉल्केनो है ये और थोड़े फ्लैट से दिखते हैं। एट द टॉप स्ट्रैटो वॉल्केनोज यूजुअली हैव अ स्मॉल क्रेटर क्या, जो डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है वॉल्केनो के बीच में। इट मे होल्ड वाटर, आइस और इवन अ वॉल्केनिक डोम व्हेन इट इज़ नॉट वेरी एक्टिव. They are usually found above subduction zone and are part of big volcanic area like the Ring of Fire around much of Pacific Ocean. मतलब मोस्टली ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जहाँ पे सबडक्शन जोन होता है। सबडक्शन जोन क्या होता है? जब प्लेट्स कोलाइड करती हैं, जैसे ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, जब ये कोलाइड करेंगी तो इनमें से एक प्लेट होगी जो नीचे चली जाएगी, और एक प्लेट होगी जो ऊपर आ जाएगी। तो ये जो नीचे जा रही है इसी को बोलते हैं सबडक्शन करना। तो ये हो गया यहाँ पे सबडक्शन जोन, यहाँ पे बन गया सबडक्शन जोन, जहाँ पे एक प्लेट नीचे जाती है और दूसरी प्लेट ऊपर रहती है। तो यहाँ पे मोस्टली हमें ये वॉल्केनो देखने को मिलता है, और दूसरी जगह रिंग ऑफ फायर पे, जो कि पैसिफिक ओशन में है। Stratovolcanoes make up about 60% of Earth's volcanoes. They mostly erupt with andesite and dacite, which are cooler and viscous lava compared to basalt. Viscous lava मतलब गाढ़ा form. These more viscous lava allow gas pressure to build up to high levels. Therefore, these volcanoes often suffer explosive eruptions. They are
explosive eruptions of basaltic magma with moderate gas content. They consist of intermittent, discrete explosive bursts which eject pyroclast as high as hundreds of feet into the air in firework like incandescent rooster tails. Strombolian eruptions are louder than Hawaiian eruptions and generally are of more viscous magma. मीन्स इसमें यही है कि ये काफ़ी एक्सप्लोसिव होते हैं, काफ़ी लाउडर होते हैं जब ये इरप्ट करते हैं.